सुबह 7 से 10 कॉलेज की कैंटीन में अटेंडेंस 100% रहती थी सर। जब तक टीचर पूरा सवाल पढ़ता उससे पहले आंसर ले आते, बोल देते, बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर्ड, हम एकदम डॉन बन गए। तो टीचर बाहर निकला, यू आर अ सीए स्टूडेंट राइट, प्लीज गेट आउट। ठीक है, प्लीज गेट आउट, आपकी अटेंडेंस मांग है। ऐसा एक सब्जेक्ट जहां उन्हें पास होने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है किसी सब्जेक्ट से, तो वो है ऑडिट। बिल्कुल है सर। सर ऐसा क्यों है? सर मैं ऑडिट पढ़ाता नहीं, मैं ऑडिट विजुलाइज कराता हूँ बच्चे को कि अगर तू उधर होता वहां पे तो क्या करता है। इससे मेरी दो चीजें होती है सर, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसको याद हो जाता है, प्लस जब वो आर्टिकलशिप में जाएगा ना, ठीक है, वो उसी चीज को अप्लाई भी कर पाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका एजुकेटर कुणाल मंधानिया एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे नए पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है कुणाल की चौपाल। आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे ऑडिट के एजुकेटर अंकित मुंदड़ा सर का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बहुत अच्छे होंगे, यही हमारी हमेशा उम्मीद रहती है। अगर मैं बात करूं अंकित मुंदड़ा सर के बारे में तो दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स है इंडिया के फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ये सीए वाला में सीए इंटर के स्टूडेंट्स को ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ही इज अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड साथ साथ बच्चों ये फॉरेंसिक ऑडिटर भी है। सर आगे बढ़ने के पहले और आपके इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के पहले सर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है अगर बच्चों को आप बता सके। सर बहुत ही शानदार सवाल। आज भी अपन चाहे सीए इंटरमीडिएट हो चाहे सीए फाइनल हो, बच्चों को ऑडिटिंग पता लगते हैं, लेकिन सर ऑडिट जो चीज है ना वो कई लेवल पे इंक्रीज हो चुकी है। आप लोग को याद होगा जब इंडिया एकदम तेजी से बढ़ा 2005-7 के बाद, ठीक है, तो कई सारे स्कैम्स आने लगे, कॉर्पोरेट लेवल के स्कैम। एंड दैट टाइम हमारा जो प्रोफेशन था, हमारा एकेडमिया था, वो इस चीज को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। नाउ ऑडिटिंग, जिसमें हम कोई ना कोई एरर्स फ्रॉड ढूंढते हैं, ये फॉरेंसिक ऑडिटिंग में और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती है विद अ स्पेसिफिक माइंडसेट कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। सर ये तो बहुत एक्साइटिंग फील्ड होंगी। बहुत मजा आता है सर। मैं तो हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ कि वो सीआईडी देखा है ना, सीआईडी में आप एसीपी प्रद्युमन नहीं हो, वो सालुंके था ना, ठीक है, ही वॉज द फॉरेंसिक डॉक्टर, ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ कीड़ा करके ढूंढता था, ठीक है। और सेम चीज हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये चीजें करते हैं। नहीं सर, ये करंट जनरेशन में जहाँ पे फ्रॉड्स आज बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, हम आए दिन सुनते हैं कि यहाँ फ्रॉड हुआ है, इस कंपनी फ्रॉड हुआ है, एक फॉरेंसिक ऑडिटर की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सर अब कॉर्पोरेट लेवल नहीं, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी आज आपके पास भी कभी ना कभी हुआ होगा, या आप किसी ना किसी को जानते होंगे कि सर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए। ये फ्रॉड इतने माइक्रो लेवल तक जा चुके हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग होता है। ये कोई बहुत सोफेस्टिकेटेड फ्रॉड्स भी नहीं है, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी जिस तरीके की है उस वजह से ये चीजें हो जाती है। और कॉर्पोरेट लेवल पे तो इतनी स्कीम्स है, आज सीए में हम इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, हर जगह ये ही चीजों को टैकल करने के लिए हमारा सिलेबस बनाया गया है। तो डेफिनेटली ये बहुत एक्साइटिंग है। और हमारे जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं ये जानना चाहेंगे कि क्या फॉरेंसिक ऑडिट करने के सीए होना जरूरी है? सर ये पहले जब फॉरेंसिक ऑडिटिंग आई थी, एज अ फील्ड आई थी, उस समय तो हमारा कोर्स वैसा नहीं बना हुआ था। आज के टाइम पे भी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज जो होती है वो ये सेवाएं देती है। हाँ, हमारे आईसीआई ने भी क्या कर लिया है, आईसीआई ने सीए फाइनल के कोर्स में फॉरेंसिक ऑडिटिंग एक अलग से चैप्टर डाल दिया है ऑडिट के अंदर, प्लस पोस्ट क्वालिफिकेशन आप इसका एग्जाम दे सकते हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब आप सीए बनने के बाद इसका एग्जाम पास कर सकते हो। तो क्या सीए का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर। जो हमारे कंपनीज एक्ट बोलती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन कर सकता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। राइट। रेस्ट बाकी अश्योरेंस सर्विसेज हैं, ये कोई भी आप दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए अंकित सर से बात करने के लिए। दोस्तों अंकित सर ना सिर्फ टॉप 10 एजुकेटर से ऑडिट के इंडिया में, बल्कि साथ साथ ही इज ऑल्सो ब्रांच सेंट्रल हेड ऑफ जयपुर सेंटर ऑफ सीए वाला। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लग रहा होगा कि यार पैसे की तो कमी कोई यहाँ पे नहीं होने वाली, पैसे तो बहुत हो गए। सर हमेशा से ही घर में पैसे का कोई दिक्कत नहीं रहा है? नहीं सर, जिंदगी इतनी आसान अगर होती तो फिर वो स्टोरी कैसे बन सकती थी। तो नहीं सर, पैसा कभी इतना नहीं रहा। मतलब हम अपने आप को एक मिडिल क्लास भी नहीं बोलेंगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही बोलेंगे। स्ट्रगल खूब देखी है सर, हमने ही नहीं, हमारे पेरेंट्स ने भी ये बहुत स्ट्रगल देखी है। और वो ही चीज देखते देखते
ये जर्नी अभी तक की हुई है। हाँ, आज बच्चा ये है कि वो पैसे की वो दिक्कत नहीं है जो कभी देखी थी। तो आज तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत नहीं भी, लेकिन इतना है कि किसी चीज में सर हाथ नहीं रुकता। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा, नहीं, उतना तो नहीं है, और लैम्बोर्गिनी चाहिए भी नहीं मेरे को। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जीने जितना है। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होंगे आपकी ये जर्नी को जानने के लिए कि आपने बोला कि हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं थे फाइनेंशियली, तो व्हाट वाज दैट जर्नी? हालत कितनी खराब थी? सर, मैं एक व्यापारिक फैमिली से आता हूँ, ठीक है? मारवाड़ी, of मारवाड़ी course. हैं तो व्यापार तो खून में है। तो व्यापार के अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं। मेरे पिताजी पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन उनको भी हमारे दादाजी और ने की हो गई 10th हो गई, अब धंधे पे लगो, काम पे लगो, ठीक है? दुकान संभालो, गल्ला संभालना जो अपने बोलते हैं, यस। तो गल्ला संभालो। तो पढ़ाई वहां पे रोक दी गई पापा की, ठीक है? वो तब से व्हेन ही वाज अराउंड 16 इयर्स ऑफ एज वो बिजनेस में लग गए। बिजनेस में क्या होता है ना सर, देयर आर टाइम्स जब आप एकदम राजा हो, यस। लेकिन वो टाइम्स आप अगर बिजनेस को, हम पढ़ाते भी तो है ना, बिजनेस इज वेरी डायनामिक इन नेचर, द एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। यस। हमारे घर वाले वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एक बिजनेस नीचे गया, कोई बात नहीं, दूसरी जगह करते हैं, दूसरा बिजनेस किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये 8 से 10 बार। मतलब इसमें सर मेरे में तो शायद उतनी हिम्मत नहीं है, अगर मैं 10 बिजनेस अगर खत्म हो जाए तो शायद 11वां खड़ा करने की मेरे पास तो हिम्मत नहीं है। लेकिन ये उस समय की बात थी। तो हाँ, जब बचपन में वो आज भी सर इंस्टेंसेस याद हैं कि वो आप लोग के भी स्कूल में स्कूल पिकनिक होती थी। Yes. हमारे, मुझे याद है कि 60 रुपीज का उस समय टिकट लगती थी। यस। एंड वो पैसे मम्मी से मांगने में हमें खुद को ये लगता था, मम्मी को बोलते थे तो एक आध थप्पड़ पड़े आता था कि कुछ नहीं है। पापा तक कभी कभार बात चली जाती थी। मुझे याद है कि वो किसी ना किसी तरीके से वो 60 रुपए, मैं मेरा भाई दोनों ही थे, एक नॉर्मल चीज में से वो 60 रुपए निकालना भी एक बहुत बड़ी बात थी। देयर हैज बीन टाइम कि एक दिवाली पे एक 100 ग्राम घी खरीदने के लिए मेरे पिताजी एक किराने की दुकान पे गए। सर 100 ग्राम घी खरीदना एक मारवाड़ी फैमिली में एक इज्जत की बहुत ज्यादा ऐसी बात हो जाती है। 100%. तो उनकी आंखें झुकी हुई थी, और वो इंस्टेंस मुझे याद है सर, वो झुकी हुई आंखें याद है कि ये कभी नहीं होने देना है। सर कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं। जब किसी के लाइफ के बारे में जानते हैं तो उन्होंने लाइफ में क्या किया, क्या स्ट्रगल किया, उनके क्या फेजेस थे, कहीं ना कहीं इससे भी बच्चे सीखते हैं या लोग सीखते हैं कि लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो समवेयर कहना है कि एजुकेशन ने चेंज किया आपकी लाइफ को। सर एजुकेशन, यस, एजुकेशन ने कॉन्फिडेंस दिया मेरे को ग्रेट। कि ये जो हालत थी मैं इसके नीचे कभी नहीं जाऊंगा। जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है, हमारे टाइम पे 50,000 रुपए महीना कोई कमा रहा है मतलब वो राजा है, ठीक है? आज शायद 1 लाख रुपए की भी उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उस समय तो 50,000 रुपए महीना कमाने, मैं एक छोटे शहर से हूं, जयपुर, अब तो छोटा नहीं बोलेंगे, लेकिन उस समय छोटे शहरों में ही आता था। 50,000 वॉज वेरी थिंग। आप दोनों हाथ से खर्च करो, आपसे खर्च नहीं होंगे। एग्जैक्टली। ऑप्शन भी नहीं थे सर खर्च करने के इतने। तो एजुकेशन ने कॉन्फिडेंस दिया कि ये होगा। लेकिन क्या मैं बोलना चाहूंगा बच्चे को, बच्चे राइट दोस्ती करना सबसे इंपॉर्टेंट। एक सही दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोस्त जो है पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, ये वो दोस्त होगा वो बिगाड़ेगा तुमको, ठीक है? लेकिन ये वो होना चाहिए जब कभी गिरो तो एक वही कॉन्फिडेंस वाली बात है सर कि कोई खड़ा है आप लोग को उठाने के लिए। तो ये सही दोस्तियां मिल गई थी सर, सही समय पे जिंदगी के वो दोस्तियां मिली, तो आज तक वो सपोर्ट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, मतलब या फैमिली लाइफ कैसी है, या फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपकी एग्जैक्टली कोर फैमिली में कौन कौन है? हम लोग एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में हैं सर, ठीक है? मेरे दादा दादी हैं। क्या बात है। ठीक है? सो माय चाचा इज ऑल्सो इनटू बिजनेस। माय दादा, ही इज 87 ईयर्स ऑफ एज। वो आज भी दुकान, क्योंकि 60 ईयर्स ओल्ड दुकान है हमारी, हाँ जी। वो आज भी उनके बसाई हुई दुकान है, वो जाते हैं, ठीक है? दुकान पे 3-4 घंटे बैठते हैं। 87 ईयर ओल्ड पर्सन। 87 ईयर्स। सो बंगाल में हमारे पास ये बिजनेसेस हैं, और जयपुर में मेरे पिताजी। और तो दादा दादी आते जाते रहते हैं। मम्मी पापा हैं ही, आई, माय वाइफ, हमारा कोई किड नहीं है सर अभी, और छोटा भाई और उसकी वाइफ है, वो बैंगलोर में है, ही इज ऑल्सो इनटू बिजनेस। और फैमिली इक्वेशन सबके, बिकॉज जॉइंट फैमिली आजकल ये कल्चर इतना देखा नहीं आता, तो इक्वेशन अभी भी सबके उतने अच्छे हैं। सर अब है ना, सब दोस्त बन चुके हैं। ग्रेट।
छोटा भाई और मैं, ये वो वाली बातें हैं जब छोटा भाई, वो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है ना सर, इकोनॉमिक्स का जो कोर प्रिंसिपल है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो एग्जैक्टली बचपन में तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हुआ करता था। एक ही डेयरी मिल्क है और लड़ेंगे दोनों ही उसके लिए, एग्जैक्टली ठीक है। और आज वो है कि उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, क्या बात है। तो हम हर किसी तरीके की बात कर सकते हैं। अभी थैंक गॉड सारी इक्वेशंस बहुत अच्छी है। फैमिली है सर, कभी कभार तो ऊपर नीचे सब होता ही है, 100%। ठीक है, लेकिन अभी भी कोर वैल्यूज हमारी बहुत स्ट्रांग है। ग्रेट ग्रेट सर, आप इतने फेमस टीचर हो, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में इतना अच्छा होल्ड है, हाउ वाज योर स्टूडेंट जर्नी? ओ आई वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट सर। 10th तक तो मैं कैसे पास हुआ हूँ, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, और पता नहीं कितने बच्चे मेरे से अग्री करेंगे नहीं करेंगे, आई बिलीव 9th वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास। इज इट? यस, 10th बोर्ड्स 12th बोर्ड्स को शायद मैं उतना तवज्जो ना तो मैंने दिया था, लेकिन सर वो कहते हैं ना तोते उड़ गए थे 9th पास करने में। दैट वाज द टाइम। अभी तो पता नहीं सब्जेक्ट बदल गए होंगे। वी यूज्ड टू हैव इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस का पहली बार डिवीजन हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल स्टडीज का डिवीजन हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एग्जैक्टली फिर वो संस्कृत वगैरह भी बीच में कभी। ये एक 9th का बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट टाइम। 8th तक तो लाइफ ठीक है, 9th में आके तो आई वॉज नेवर अ वेरी गुड स्टूडेंट 10th तक। मैथ्स वॉज माई कि यार फेल होऊंगा, फिक्स है, मतलब मेरे घर वालों ने भी छोड़ दिया था। नहीं समझ में आती थी मेरे को कि व्हाट वाज द नीड, ये ए बी सी क्यों डाला है मैथ्स के अंदर, अपना 1 2 3 4 से काम चल रहा था ना, राइट। ठीक है। और इसमें मैं जो मैंने दोस्त की बात कही, वाज अ वेरी स्टूडियस पर्सन, ओके तो उसने मेरे को जैसे एक वो एक थ्योरम होती है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन c, एग्जैक्टली ठीक है, वो ट्राइंगल का ये हाँ। शायद कुछ होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई एम इक्वल्स सॉरी टू, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आई एम नॉट दैट गुड इन मैथमेटिक्स, लॉ आता है बस दोस्तों। फिर तो मेरी मैथ्स थोड़ी ज्यादा बढ़िया है सर से। नहीं, दैट वाज पाइथागोरस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। एग्जैक्टली लेकिन एक और थ्योरम थी सर, a प्लस b इज ग्रेटर देन c। ओके। ये कभी समझ नहीं आया, रट लिया, मैथ्स रट ली थी कि यार ये करना है और ऐसे कैसे करके कुछ आएगा। उस समय अनुराग सर नहीं थे ना अपना लाइफ में। अब अनुराग सर नहीं थे, हाँ। उस समय सर ना यूट्यूब था, इतने इतने टॉप फैकल्टीज, इतने अच्छे फैकल्टीज का एक्सेस भी तो नहीं होता था, एग्जैक्टली है ना। वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को पता है कैसे बताया, वो हमको घर के बाहर लेके गया एंड देयर वाज अ पार्क इन द ट्रायंगल शेप। उसने कहा कि अंकित ऐसे चल, पहले ऐसे चल फिर ऐसे चल, देख कितना टाइम लगा, और अब हाइपोटेन्यूज पे मतलब टेढ़ा चल के देख। मैंने कहा हाँ यार, टेढ़े वाले में जो है कम समय लगा, तो इसने कहा यही तो है, a प्लस बी में ज्यादा समय लगेगा एंड ग्रेटर देन सी। सो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स तक समझ में आई नहीं। यस, 11th ने लाइफ बदल दी। वही सर मारवाड़ी है, ठीक है, स्कूल वालों ने साइंस दी थी मुझे कि बच्चा साइंस मैथ्स पढ़ेगा। मैंने कहा जब 10th तक समझ नहीं आई तो आगे तो और एडवांस लेवल है, एग्जैक्टली ठीक है। तो हमने कहा कॉमर्स। कॉमर्स में एक टेंशन हो गई थी कि इतना कॉन्फिडेंस बिना पढ़े था कि यार कॉमर्स तो अपने से चल जाएगी, अकाउंट्स है और ये सब है, ये चल जाएगी। तो मैंने कहा ये इसमें तो फिर अपन बिगड़ जाएंगे, वेल्ले घूमते रहेंगे, वो गेड़ी मारना जो कहते हैं ना आजकल, हाँ जी है ना, वो करते रहेंगे। सो आई टुक मैथमेटिक्स विद दैट एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मैथ्स को थ्योरी की तरह पहले पढ़ाया, तो समझ में अच्छा वो ये होता है। एग्जैक्टली तो यहाँ से थोड़ा स्टडी ठीक लाइन पे आई, नंबर वगैरह ठीक आ गए। यू आर अ गुड स्टूडेंट। आई बिकेम अ गुड स्टूडेंट जब मेरे को पढ़ाई समझ में आई कि अच्छा ये हम कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो रटाफिकेशन था कि पास होने की जद्दोजहद थी, हाँ जी और वो कॉन्फिडेंस जैसे आया ना तो सर शायद चीजें समझने में भी आ गई। और शायद आज अपन दोनों भी अपने सब्जेक्ट्स में ये देख रहे होंगे, ठीक है, कि कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ जाता है, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट हो वो उसके लिए इजी हो जाता है, और चाहे कितनी ही इजी चीज हो समझ नहीं आई ना तो फिर वो नहीं जाती है सर दिमाग सिर्फ में। रट्टा करने से सर कुछ नहीं होता, सिर्फ रट्टे से तो नहीं। समझना बहुत जरूरी है। सर पीडब्ल्यू के आप फैकल्टी हो, तो ऑलरेडी पीडब्ल्यू फैकल्टी की लाइफ में कितना काम होता है वो बच्चे भी जानते हैं, साथ साथ आप एक पूरी ब्रांच को मैनेज कर रहे हो, इतना डिफिकल्ट स्केड्यूल होने के बाद एंटरटेनमेंट की लाइफ में क्या करते हो सर? एंटरटेनमेंट के लिए सर अपन ऐसे कुणाल की चौपाल में बैठे हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल एक समय निकाला जाता है सर हर एक के लिए, ठीक है। दोस्तों का अच्छा ग्रुप, परिवार अच्छा, ठीक है, तो परिवार के साथ समय तो ये जरूर निकाला जाता है। और पीडब्ल्यू एज अ कंपनी भी हमें इस चीज के लिए वो प्रोत्साहन देती है सर
कि आप अपना मेंटल पीस बना के रखो, नहीं तो हम कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेंगे वो गलत भी हो जाते हैं, हाँ जी। है ना? तो ये टाइम निकालना पड़ता है, कई बार मुश्किल होती है और इसकी भी जर्नी बहुत अमेजिंग है ये सेंटर हेड की। मैं आपको बताऊं कुणाल सर, एज अ फैकल्टी बीइंग, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, हमारे पास फैकल्टीज हैं जो कई सारे सब्जेक्ट ले रही है, उनकी तो लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है हाँ सर, जी, है ना? 100%। क्योंकि हर हर जगह उनको अपना A1 आउटपुट देना है। आप चाहे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ा के आए हो, 7वें घंटे भी आपको उसी लेवल की एनर्जी, उसी लेवल का इंटरेक्शन बच्चों के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है? मेरा एक ही सब्जेक्ट और मेरे को पीडब्ल्यू ने कहा कि सर आप इसमें कोर हो, आप इसी में रहो, डन है। लेकिन मैं अपने उम्र के उस पड़ाव पर हूँ, मैंने मांग के जयपुर का सेंटर हेड लिया, एंड पीडब्ल्यू ने मेरे पे थोड़ा भरोसा किया कि हाँ शायद संभाल लेंगे ये, तो मैंने मांग के लिया कि ये उम्र का वो पड़ाव है कि अभी मैं मेहनत और कर सकता हूँ, शायद आज से 10 साल बाद उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो ये वही समय होता है, मेहनत से पीछे हटने का कोई सीन नहीं है। सर मूवीज वूवीज देखते हो? बहुत बिग मूवी वेब सीरीज का ही जब से कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, क्या कहते हैं, लगातार देखना, हाँ, बिंज वॉच। बिंज वो, यस। ठीक है, तो उस तरीके का है कि एक एपिसोड खत्म हुआ तो इम्पेशंस आता है कि दूसरे में क्या होने वाला है। मैं सर कोई भी सीरीज आती है ना, जब तक वो पूरा सीजन नहीं आ जाता मैं देखना ही नहीं चालू करता। सर मतलब मेरा सेम ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने कोई सीरीज स्टार्ट की, मैं नॉर्मली, हम दिन भर फ्री होने के बाद रात को 10-11 बजे कुछ फोन को हाथ लगाते हैं, फोन से कुछ देखते हैं, गलती से सर कोई सीरीज स्टार्ट की, मतलब वो फिर सुबह हो जानी है, जब तक सीरीज खत्म नहीं होगी सर वो छूटता ही नहीं हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? शेरलॉक। अच्छा, तो यू लाइक दिस मिस्ट्री काइंड ऑफ या क्राइम थ्रिलर एंड समथिंग लाइक सर दिस? वही है ना, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें हमेशा बच्चे को एक बात बोलता हूँ, यू नीड टू हैव अ क्रिमिनल माइंड टू बिकम अ ग्रेट ऑडिटर। ग्रेट। क्रिमिनल माइंड, ये बात ध्यान रखना, माइंड से ही होना है, एक्शन से क्रिमिनल नहीं हो जाना। नहीं होना है। और फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी ये सर बदलता रहता है, बट यस आई डू एडमायर बाहुबली। क्या बात है, ठीक है, बाहुबली के फैन हो आप? बाहुबली के फैन है, उस पिक्चराइजेशन के फैन है, उस ग्रैंडियोर के फैन है। एग्जैक्टली। हु इज योर फेवरेट एक्टर? एक्टर में आई एडमायर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। हाँ। ऋतिक रोशन की कोई स्टेप करके दिखाओ बैठे नहीं बैठे। सर, आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर। इज इट? यस यस यस, वेरी बैड फेमस डांसर। वाली है ना, ऐसे हाँ ऐसे नहीं, कुछ तो ये तो है सर। हाँ, एक ऐसे ऐसे कुछ तो है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ, जी, हाँ नहीं इसकी मैंने क्लासेस ली थी सर ये स्टेप करने के जी। लिए। डांस सीखा है अपने लाइफ में? सर वो क्या था ना, कोई क्रश थी अरे बचपन वाह की, वाह। और ये मूवी आ गई थी इनकी, ठीक है, कहो ना प्यार होना प्यार है ना, एंड वो टिनिन ये चालू ये तो हुआ था। सर ये पूरे नेशन में ये सबसे कॉमन हार्ट थ्रोब स्टेप हो गई थी। हाँ, तो बिल्कुल उस क्रश ने ये डांस क्लासेस ज्वाइन की थी, तो बनता था हमारा भी करना। तो मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई रिलेशंस बनते हैं तो डांस क्लासेस में, क्लासेस में बहुत बनते हैं, है ना। सर फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी थी आपकी? वो भी सर टाइम टू टाइम चेंज हुई। आई एडमायर प्रीति जिंटा अ लॉट। क्या सर उससे गाल पे जो डिंपल पड़ते थे, हाय हाय। एंड ऐश्वर्या राय, या द अल्टीमेट ब्यूटी। यस यस, ऑफ कोर्स। आर यू अ फूडी पर्सन? ओह यस, ओह यस। तो व्हाट इज दैट फूड जो आप लाइफ में कभी भी खा सकते हो? भेलपूरी सर। सर मैं भी पानी पूरी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब लाइफ में हर दिन, देयर वाज अ टाइम जब सर 365 दिन में से मैं 350 दिन तो कम से कम पानी पूरी खाता ही था सर। ये अपना स्टेपल फूड हो रखा है सर। हाँ जी। हाँ, हर शाम को एक फिक्स टाइम पे फिक्स गाड़ी वाला, चाहे वो नाले के पास खड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वहीं पे खाना वही होता है। है। यस यस, जब तक वो पसीने वाले हाँ। हाथ क्या पानी ना पियो तो सर टेस्ट ही नहीं आता पानी Taste ही पूरी नहीं में। सर एक सीए स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, आप टीचिंग कर सके हो, ऑलमोस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? 13-14 साल हो गए सर। 13-14 साल का एक्सपीरियंस है सर, तो आपने बहुत स्टूडेंट से डील किया होगा, ठीक है, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? बिकॉज सर ये भी एक जर्नी है, इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन स्टूडेंट्स के माइंड में भी आते हैं, राइट। इनफैक्ट उनके रिजल्ट्स में भी आते हैं, ठीक है, कई बार बच्चा एक बार में पूरा निकाल लेता है, कई बार अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस को देखते हुए आप बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, ये वही वाली बात है जो तुम्हारे परिवार ने और रिलेटिव्स ने बोला, 10वीं में मेहनत कर ले आगे लाइफ अच्छी, 12वीं में मेहनत कर ले आगे लाइफ, मत कर 10वीं 12वीं का। कोई सर कोई कौन पूछ रहा है अपने कोई से नहीं पूछे। 10th एंड 12th का रिजल्ट, ठीक है, शायद ग्रेजुएशन रिजल्ट भी कोई नहीं पूछ रहा। यस। लेकिन ये सीए जो जर्नी है, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट नहीं किया था सीए, फाइनेंशियल रीजन, एंड जो आप मेंटल वाली बात बोल रहे हो ना सर, ये वो वाली बात है कि बहुत स्ट्रगल से मेरे माँ बाप ने मेरे को बॉम्बे पढ़ने भेजा। मैं सीए
फाउंडेशन एक बार में सर हो गया था पास, हाँ ठीक जी। है। इंटरमीडिएट हो गया था एक बार में पास। हमारे उस समय आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट से पहले ही स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, आप भी पीसीसी के शिकार हो? हाँ, 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 हाँ। सर यहाँ भी हम भी पीसीसी के ही भुगत हाँ, भोगी है। तो दोस्तों पीसीसी क्या है मैं बता दूं। हाँ, सीए में एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें सीए फाउंडेशन यानी सीपीटी फर्स्ट लेवल पास होने के बाद ही आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी है। यानी जस्ट इमेजिन कि आपने सीए फाउंडेशन पास किया, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज टैक्स का नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज कॉस्टिंग का नहीं है, बिकॉज फाउंडेशन में 4 बेसिक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। करेक्ट। बहुत ज़्यादा क्या सर, ज़ीरो नॉलेज। जीरो आप नॉलेज। एक 12वीं का ही बच्चा बोलूँगा, क्योंकि मैंने मई में ही पास कर लिया था फाउंडेशन, सीपीटी एग्जैक्टली। बोलते थे इसको, मई में पास कर और ये लिया। लास्ट सीपीटी थी। हाँ, और इसमें भी वो गोले-गोले करने थे, ठीक है? सेम। तो सर वो इंकी-पिंकी पोंकी से ही पास हो गया था। हाँ, जितनी 12वीं की नॉलेज थी उसमें ही पास हो गया था, राइट। ठीक है? और आप एक तरीके से 12वीं का बच्चा है और आप एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, जहां पे ऑडिट हमने पढ़ना नहीं चालू किया। मतलब क्या होता है, कैसे पता नहीं वो उन्होंने सोचा था कि ये बच्चा उनकी ऑडिट करेगा कि तुम सही कर रहे हो और तुम गलत कर रहे हो। सर मेरे इस शेड्यूल में मॉर्निंग में 6 से लेके 10 बजे तक क्लास चल रही है, 10:30 से 5:30 ऑफिस चल रहा है, बिल्कुल, एंड 6 बजे से लेकर रात को 10 साढ़े 10 तक क्लास चल रही है। बिल्कुल सेम सेम स्केड्यूल सर। एंड इसी चक्कर में सर मेरे अटेम्प्ट भी लग गए। तो दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। एक आइल्स से कि बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट था आईसीआई का जो उन्होंने बहुत जल्दी फिर रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर कर। सर कंटिन्यू द जर्नी। हाँ, सो वही सर, 12वीं के बाद ये फाउंडेशन पास हो गया, हल्का सा घमंड भी आ गया था। मतलब मेरी एक फ्रेंड है सर, जो एसआरसीसी में उसका Okay. एडमिशन हो गया, मतलब शी गॉट 98% दैट टाइम, दैट ठीक है? टाइम। दैट टाइम शी फ्लंक्ड सीपीटी, नहीं पास हुई, नहीं हुई, ठीक है? मेरा हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया एक कि उसका कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, मेरा हो सीए गया। तो कर ही लेंगे। अब बच्चा है, क्या होगा इसमें, ठीक है? फाउंडेशन पास हो गए। फिर एक वही ओवर भेलपुरी एंड गोलगप्पा फ्रेंड्स के साथ। डांस वाली फ्रेंड तो नहीं थी? नहीं नहीं, लड़के हम, मैं बॉय स्कूल में था सर, अरे सर बॉयज स्कूल वाला बॉय हो स्कूल क्या? वाला हूँ। तो गोलगप्पे पे खड़े थे, तो सब दोस्त बात कर रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। तो किसी ने बोला मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, किसी ने बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किसी ने बोला मैं यूएस शिफ्ट होऊंगा। मैंने कहा यूएस वगैरह वाले को तो छोड़ते हैं, ठीक है? इस तरीके से मैंने पता किया, जितनी मेरी परसेंटेज थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मेरा एडमिशन होना नहीं था, एक हाँ जी। अच्छे कॉलेज में। और उसी समय मुंबई यूनिवर्सिटी ने अच्छे, जो वहाँ के टॉप कॉलेज हैं, मरी चर्च गेट में, वहाँ पे 1000 सीटें इंक्रीज की थी एकदम से। आई अप्लाइड, एडमिशन हो गया और हम सपनों की नगरी बॉम्बे पहुंच गए। क्या बात है। तो वहाँ से आर्टिकलशिप वगैरह जर्नी, फिर कॉलेज की जर्नी। कॉलेज जो जैसा वहाँ का था, वो बिल्कुल वही मस्ती वाला कॉलेज जो हम कहते हैं, वो मेरी कॉलेज की जर्नी रही। सुबह 7 से 10 कॉलेज की कैंटीन में अटेंडेंस 100% रहती थी सर, क्या बात हमेशा। है। भले ही कॉलेज में हो या ना हो, क्लास में हो या ना हो। क्लास में तो कभी थे ही नहीं ना सर, क्योंकि सीए के स्टूडेंट थे, सही ठीक है? हमने इंटर पढ़ना चालू कर दिया था, वो बीकॉम था, तो आंसर हमारे जल्दी ऑटोमेटिकली आने वाले थे। तो वही है, जब तक टीचर पूरा सवाल पढ़ता उससे पहले आंसर ले आते, बोल देते, सही है। बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर्ड, हम एकदम डॉन बन गए। तो टीचर बाहर निकाल, यू आर अ सीए स्टूडेंट राइट, Yes, प्लीज of गेट course. आउट, ठीक है? प्लीज गेट आउट, आपकी अटेंडेंस मांग्ड है। तो 2-4 दोस्तों को लेके कैंटीन में बैठना। सर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सीए के साथ में ग्रेजुएशन करना भी जरूरी है? आपका क्या बोलना है इस पे? सर जरूरी तो नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड जरूर करूंगा बच्चे को, क्योंकि बच्चे समझो, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है ना, शायद देयर विल बी इन कमिंग ईयर्स एक टाइम आएगा जब आपकी ये सीए की जो प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी पर्याप्त नहीं हो पाएगी। अगर आपकी ख्वाहिशें हैं कि मैं किसी कंपनी का सीएफओ बनूं, और ये, यू विल बी नीडिंग फर्दर क्वालिफिकेशन। आज भी हम देखते हैं सर, अपने टाइम पे भी आज सीए कर लेता है बच्चा, सीएस कर लेता है, सीएफए कर लेता है, कोई आईआईएम वगैरह से या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन से एमबीए कर लेता है। उसके बाद मतलब आप कंपटीशन देख रहे हो, यू आर जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। लेकिन आपके साथ जो खड़ा हुआ है सेम पोजीशन के लिए, वो 4 डिग्री लेके खड़ा हुआ है। राइट। यू विल नॉट बी अलाउड कि आप एमबीए वगैरह कर पाओ अनलेस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, ठीक सर है? मेरा तो इसमें ये भी टेक है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टन। यू डोंट नो कि सीए पक्का होगा कि नहीं होगा। करेक्ट। मालूम पड़ा आपने अपने लाइफ में 3-4 साल इन्वेस्ट कर लिए, ठीक है, सीए भी नहीं हुआ और ग्रेजुएशन भी आपने नहीं किया। तो जैसे आपकी वो फ्रेंड थी, ठीक है, जो बहुत होशियार होने के बाद भी पास नहीं कर पाई।
तो ऐसा ना हो जाए कि ना आप घर के बचो ना आप बिल्कुल। घाट के बचो। लेकिन इसमें बस मैं सजेस्ट ये करूंगा बच्चे को, बच्चे सुन जब सीए कर रहा है ना, तो रेगुलर आप मत करना कॉलेज। एक तरीके से हाँ, आपकी कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉलेज की डिग्री से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। 3-4 लाख रुपए की नौकरी इज इररेलेवेंट, रिलेवेंट है ना? तो नौकरी नहीं लगेगी। आप अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे रेगुलर जाने का ऑप्शन कई जगह शायद नहीं भी होता है सर, ठीक है? तो आप वहाँ पे ही करो। उससे क्या है, आप अपना फोकस पूरा कर पाओगे, और यू जस्ट नीड अ ग्रेजुएशन की डिग्री, 60% नंबर आपको लाने हैं, ताकि अगर बाय चांस हमको और कुछ भी करना है, एमबीए के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह देखना है, वो है रियल चीज जहां से आपका एक करियर बनेगा। यस। अंकित सर, ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सीए इंटर स्टूडेंट्स, सीए फाइनल स्टूडेंट्स, ऐसा एक सब्जेक्ट जहां उन्हें पास होने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है किसी सब्जेक्ट से, तो वो है ऑडिट। बिल्कुल है सर। सर ऐसा क्यों है? सर ऑडिट है ना, सी इंस्टीट्यूट का घमंड है, ठीक है? क्या और बात वो बोली सर, क्या बात बोली, ऑडिट सीए इंस्टीट्यूट का घमंड है, क्या बात है। और घमंड भी इसलिए क्योंकि ऑडिटिंग को का अधिकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा कोई और कर नहीं सकता कंपनी ऑडिट वगैरह और ये सब, सही ठीक है? तो ये जो मोनोपोली वाली चीज है, तो इंस्टीट्यूट बोलता है भाई आप उस लेवल पे ही होने चाहिए कि आप ऑडिट कर पाओ। और इस वजह से इंस्टीट्यूट ये कहता है कि मैंने जो अक्षरों को लिखा है, जो वर्ड्स मैंने डाले हैं, बहुत रिसर्च करके एक एक वर्ड डाला है, आप उसके सिनोनिम पर्यायवाची लिख दोगे तो उस वर्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। राइट। ठीक है? कई केसेस हो सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, अगर उन्होंने कोई दूसरा वर्ड यूज कर लिया, तो सी इंस्टीट्यूट ये बोलता है भाई ये शब्द लिखो। और अभी एग्जाम के लिए ही नहीं, यही शब्द जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो भी यही लिखने पड़ेंगे। तो आप कई सारे केस सिनेरियोस को एक साथ हैंडल कर लोगे। और जब बच्चा कहता है कि नहीं यार मैं तो इसी, सर मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट बुरा मान जाता है और बस इस वजह से नंबर नहीं आते। तो सर फिर जैसे ऑडिट डिफिकल्ट है, सर ऑडिट के टीचर भी धड़ल्लो है, बिल्कुल है तो अंकित सर को क्या स्पेशल बनाता है बाकी टीचर्स से? सर। मैं ऑडिट पढ़ाता नहीं, मैं ऑडिट विजुलाइज कराता हूँ बच्चे को कि अगर तू उधर होता वहां पे तो क्या करता। इससे मेरी दो चीजें होती है सर, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसको याद हो जाता है, प्लस जब वो आर्टिकलशिप में जाएगा ना, ठीक है, वो उसी चीज को अप्लाई भी कर पाएगा। प्लस पढ़ाने का सर एक ऑडिट में एक तरीका है, ठीक है, वो चीजें जो है शायद उसी वजह से आज भी, आज तक तो जिस दिन अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अभी तक भी सी इंस्टीट्यूट के इतिहास में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑडिट में आए हैं 96, वो मेरी एक स्टूडेंट के आए थे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन दैट इज अ वेरी वेरी बिग फीट 96 में। 100%। और वो एक बहुत अलग लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद ही आ सकता है। उसने मतलब आप आंखें बंद करके कि हाँ मैं इस जगह खड़ा हुआ होता, मैं ये करता और उसको पॉइंट में लिख दिया, बस इंस्टीट्यूट खुश हो जाता है सर। सर 96 मार्क्स ऑडिट में सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब ऑल इंडिया रैंकर्स 1 को भी मैंने बहुत रेयरली देखा होगा कि 90 प्लस स्कोर मिला है ऑडिट में। राइट राइट राइट। तो बेटा डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, इम्पॉसिबल नहीं है ना। अपने जैसे ही किसी ने वो किया है, अचीव किया है, ठीक है। हाँ, अगर हमें पहले से पता है कि ये सब्जेक्ट दुखी करेगा, अपन वैसे प्रिपेयर होंगे। 100%। सर कहीं ना कहीं मुझे भी सीए वाला ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है, और सर यहाँ पे आने के बाद काम करने का जिस लेवल का मोटिवेशन मिला है, ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में सर मुझे याद नहीं है कि मैंने इतना काम कब किया होगा। तो मेरा क्वेश्चन है आपको, व्हाट डू यू फील अबाउट सीए वाला एज अ कंपनी, सीए वाला के टीचर्स, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सप्रेशन है? सर मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है पीडब्ल्यू ज्वाइन करना, एक ऐसी कंपनी जो हमारे आपके जैसे एक टीचर ने बनाई, और आज भी वो टीचिंग पे पूरा फोकस रखते हैं। यस, व्यापार तो सर व्यापार है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी वापस से लाना। राइट। मुझे अपने इंटर की कोचिंग के लिए लोन लेना पड़ा था। आज वो वाली पोजीशन तो नहीं आएगी सर कि बच्चे को लोन लेना पड़े। हो सकता है, अलग सिचुएशंस है, लेकिन एजुकेशन वापस से अफोर्डेबल और लोगों के कंट्रोल में वापस से हाथ में आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो हाँ, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट जब मैं बोलूंगा तो ज्वाइनिंग इस कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया, ये एक सबसे बड़ा है। दूसरी, मेरी वाइफ ने मेरे को हाँ बोला शादी के लिए, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है। बात है। और इस कंपनी में हो क्या रहा है ना सर, जो टीम है ना वो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम हर चीज जब प्लान करते हैं
तो एक दूसरे से सलाह मशवरा होता है, हाँ जी। हम मिलते हैं तो समझते हैं, ठीक है। नितिन सर ने मेरे को एक बार बोला, सर अंकित सर ऑडिट की बुक इतनी मोटी क्यों बनाई, मतलब देयर आर ये डिस्कशन हो रहे हैं। मैंने कहा सर हथियार का भी काम करेगा बच्चे के लिए, Yes. 1000 पन्ने की बुक है मेरी, ठीक ऑडिट है, की? ऑडिट की। सर क्या खास बात है उस बुक में कि 1000 पन्ने की बुक है सर वो? सर अगेन मैंने बोला ऐसे कभी पंगा नहीं लेना, हाँ जी। व्हेन इट कम्स टू उनके कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का वाला मूवमेंट जब Yes, ऑडिट पे yes. है, तो इसमें आईसीआई का काफी सारी चीज जो है वो है, क्योंकि आईसीआई पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पैराग्राफ चीजें होती है तो वो याद कैसे होंगी सर, मतलब नींद ही आ जाएगी ना। 100%. तो जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार की आई है, अपन इंटरनेशनल में बाहर के बच्चों कैसे पढ़ते हैं वो भी अब अपने को पता लग रहा है। ये बुक उस तरीके से डिजाइन हुई है सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाला गया है ताकि चीजें रिकलेक्ट जल्दी हो जाती क्या है। बात है। तो सर वैसे तो सीए वाला में जितने भी एजुकेटर्स हैं सब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे पता है। बट फिर भी बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि इन सब में, ठीक है, हु कैन यू से कि इनसे आप बहुत रिलेट कर पाते हो या इनसे आप बहुत बात कर पाते हो, या ये इन सब में आपका बेस्ट ही है? कुणाल बंधानिया सर। बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। सर ऐसा क्यों? सर हमारी कई सारी बातें, ठीक है, मिल रही है, हमारा थॉट प्रोसेस मिल रहा है, हमारे जोक्स मिल रहे हैं। क्या बात है सर। तो जब वही है, दोस्ती बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हो जाती है कि शायद वही है, क्या मैं सोच रहा हूँ वो आपको पता लग जाए और क्या आप सोच रहे हो मुझे पता लग जाए, बस यही दोस्ती है। बस ये दोस्ती है। तो यस बिल्कुल। तो बस ऑलमोस्ट दोस्तों इस पॉडकास्ट सीरीज में आई नो कि आपको अंकित सर की लाइफ के बारे में और बहुत कुछ जानने की बहुत इच्छा होगी। डेफिनेटली आगे हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे अंकित सर के साथ में। अगर आप कमेंट में हमें लिखते हो कि अंकित सर के साथ में आपको पार्ट 2 भी लेके आना है। अंकित सर बहुत मजा आया आपसे बात करने में, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसपे हम और चर्चा डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि बच्चों को भी आपके बारे में मालूम पड़े, आपके लाइफ स्ट्रगल के बारे में मालूम पड़े। तो बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कुणाल की चौपाल पॉडकास्ट सीरीज में लेके आया हूँ। तो आपको ये सीरीज कैसे लगी ये प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसमें ना सिर्फ टीचर्स आएंगे बल्कि ऐसे और कई सारे एक्सपर्ट्स विद डिफरेंट फील्ड्स आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ को समझ सके, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ से उनसे कुछ ना कुछ सीख सके। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस टॉकिंग टू मी इन दिस पॉडकास्ट सीरीज? सर बहुत ही अमेजिंग रहा, क्योंकि ये वाली बातें शायद है ना हम नॉर्मली बच्चों के साथ कभी कर नहीं सकते, एग्जैक्टली। इतना दिल खोल के रख भी नहीं सकते। और देखो हमेशा हर जना अपनी गलतियां तो करेगा, बिल्कुल। आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, लेकिन खुद की गलतियां आप करोगे ही, ठीक है। हाँ उस गलतियों का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, डेफिनेटली। जो हमने गलत किया वो आप मत करो, नई गलतियां करो, ठीक है, ताकि कोई और ये सीख सके, और ऐसे ही तो सिविलाइजेशन बढ़ती है सर। सो दिस वाज अंकित मुंद्रा सर, जो सीए इंटर ऑडिट के अमेजिंग एजुकेटर है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस पॉडकास्ट सीरीज के बाद, वैसे तो आप में से कई ऑलरेडी सोच रहे होंगे अंकित सर से ही ऑडिट करना है, बट इस पॉडकास्ट सीरीज के बाद आपका और ज्यादा कीननेस बढ़ गया होगा अंकित सर से ऑडिट पढ़ने के लिए। तो मैं ये सेशन को आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में अगेन मुझे लिख के बताइए ये सेशन कैसा रहा, एंड नेक्स्ट आपको इस पॉडकास्ट सीरीज कुणाल की चौपाल में कौन सा एजुकेटर या कौन सा पर्सन चाहिए। सो दिस इज कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ। मेरे प्यारे बच्चों को सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। बच्चों और दोस्तों सभी ऐसे अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। टेक केयर।